जैसे इसमें दिया है एग्जाम्पल नंबर 14 में, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड शो इट इन द फाइनल अकाउंट ऑफ द यूथ क्लब। और यहाँ एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। और देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर भी 2 सब्सक्रिप्शन और 3 ईयर का अलग अलग दे दिया है। मतलब ये हमको रिसीव हुआ है 1920 में, लेकिन 2018-19 का कितना है 18,000। मतलब ये पिछले साल का है जो हमको इस साल मिला है। और 1920 मतलब करंट ईयर का 1 लाख, ये इसी साल का है और इसी साल मिला है, मतलब ये हमारी इसी ईयर की इनकम है। और जो 25,000 रुपीज़ है ये अगले साल का हमको अभी से एडवांस मिल गया है। तो अगर इन तीनों का टोटल हमको मालूम होता तो हम यही करते थे कि जो 2018-19 का हमको अभी मिला इसको हम माइनस करते 18,000 को, इस 25,000 को भी हम माइनस करते। लेकिन हमको जब अलग से पता है कि इस साल का इस ईयर में कितना मिला 1 लाख, तो हमको माइनस करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। मतलब इससे एक चीज़ प्रूव हो गई, क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो जाए, आगे जाके कितना भी क्यों ना घुमाए, अगर हम इस 1 लाख को लेके चलेंगे तो हमको मालूम है कि ये इसी ईयर की इनकम है जो इसी ईयर में मिली है, तो माइनस कुछ भी नहीं करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो कुछ करना होगा तो प्लस करना होगा, माइनस कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि माइनस करने वाले पॉइंट ऑलरेडी अलग अलग हैं। मतलब वो इंक्लूड नहीं है इसमें, वो एक्सक्लूड हैं। तो अगर हम 1 लाख रुपए लेकर अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो हमको कुछ भी माइनस नहीं करना, ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए पहले तो। दूसरी बात ये इसमें बता रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2019 20,000। मतलब ये कब का है, पिछले साल का। मतलब ईयर के स्टार्टिंग में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 20,000 रुपये, और मिला कितना। तो अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट्स में हम एसेट साइड में तो सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे 20,000 रुपीज़। अगर ये 18 नहीं पता होता हमको तो हम माइनस भी कितना करते थे 20, ईयर के बिगनिंग वाला हम माइनस करते थे। लेकिन इसमें क्लियर बता दिया कि इस 20 में से कितना रिसीव हुआ है 18। इसका मतलब ये है कि बाकी का 2,000 रुपया 20 माइनस 18 2,000 रुपीज़ स्टिल इन एरिया। मतलब ईयर के स्टार्टिंग में पिछले साल का 20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था, और पिछले साल का इस साल हमें मिला कितना 18। तो इस अभी भी कितना बाकी है 2,000 रुपये। तो जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में था ना 500 रुपीज़ हमको लिखने पड़े थे पिछले साल के, ऐसे इस क्वेश्चन में भी हमको 2,000 रुपये लिखने पड़ेंगे। मतलब यहाँ कुछ भी नया अभी नहीं है 2,000 तक। आगे लिख रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020 30,000 रुपीज़। मतलब 2020 के लास्ट में टोटल यहाँ डेट दी है कि टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 30,000 रुपये। तो इस 30 में भी हमको पता चल गया कि 2,000 रुपये कौन से हैं 2019 वाले। तो इस ईयर के कितने आउटस्टैंडिंग हैं, तो इस ईयर के केवल 28,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग रहेंगे, जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड करेंगे। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे। तो पिछले क्वेश्चन में तो हम कैसे निकाल लिए थे कि उन्होंने बताया था कि कितने मेंबर हैं और एक मेंबर कितना पे करता है, तो हमको पता चल गया कितना रिसीव होना चाहिए था और ऑलरेडी कितना मिल चुका है इस ईयर का इस ईयर में। तो हमने वो माइनस करके पता कर लिया था कि भाई इस करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है। लेकिन इस क्वेश्चन में कैसे बताया इन्होंने कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2020। मतलब यहाँ डेट दे दी है कि 31 मार्च 2020 तक 30,000 रुपये बाकी है। तो वैसे तो हम 30 ही इसमें ऐड करते, लेकिन हमको पता है कि उस 30 में 2,000 तो कौन से हैं 2018-19 के, क्योंकि ईयर की स्टार्टिंग में 20,000 रुपये बाकी थे और मिले कितने हमको 18। तो इसका मतलब हम 28 ये लिखेंगे और 2 ये लिखेंगे हम 30 ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लेकिन 2,000 और 28,000। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना ऐड करेंगे केवल 28,000। दूसरा इसमें इन्होंने देखो एक ये बस ये ऐड कर दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 मार्च 2019। मतलब ईयर की स्टार्टिंग में कितना सब्सक्रिप्शन एडवांस था 20,000। तो ईयर के इसका मतलब करंट ईयर का 20,000 रुपये पिछले साल मिल चुका था। तो ये हम क्या करेंगे ये भी ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है एडवांस अगर ईयर के लास्ट में है, जैसे ये 25,000 रुपये है, अगर ये इसमें ऐड होता तो हम क्या करते हैं माइनस, और ईयर के बिगनिंग वाला एडवांस क्या करते हैं प्लस। तो इसमें ये बस एक अमाउंट बढ़ गया कि 20,000 को भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्लस करेंगे। तो देखते हैं ये आपकी देखिए बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। यहाँ बाय सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपीज़,
ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो वो 28 ही लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि उन्होंने बताया कि ईयर के लास्ट की डेट जो है 31 मार्च 2020 को टोटल सब्सक्रिप्शन बाकी था 30, और जिसमें से हमको पता है कि 2000 रुपये कब का है, इस ईयर का नहीं है, पिछले साल का है। तो इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है? 28। तो हमने इसलिए 28 यहाँ पर लिख के दिया। और जो एडवांस इस साल का हमको पिछले साल मिल चुका था, लेकिन वो इनकम किसकी है? करंट ईयर की, इसलिए ये हमने ऐड किया है 20,000 रुपीज़। तो ये हुआ आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट्स में क्या करेंगे? अगर हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है इसमें, तो आपको जो 20,000 रुपये ओपनिंग के एडवांस हैं, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आता है लाइबिलिटी साइड में, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाता है 20,000 रुपीज़। और जो 30,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है इस साल के, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 20,000 रुपीज़ ईयर के स्टार्टिंग के जो आउटस्टैंडिंग है, वो चले जाते हैं आपके एसेट साइड में। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो ये 20 चले जाएंगे एसेट साइड में, और ये 20 चले जाएंगे लाइबिलिटी साइड में, मतलब दोनों साइड इत्तेफाक से सेम अमाउंट जाता। और क्लोजिंग बैलेंस शीट इन्होंने बनाई है, तो वो देख लीजिए कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सेम पहले की तरह बनाई है, पिछले एग्जाम्पल की तरह, कि इसमें 2018-19 में शो कर रहे हैं ये 2,000 रुपये, क्योंकि 20 में से हमको केवल 18 मिला है। और करंट ईयर का जो 30, हाँ, और करंट ईयर का कितना है? 28। तो इस 2 और 28 को जोड़ के यहाँ 30 शो कर दिया। मतलब 31 मार्च 2020 को जो 30 कह रहे थे वही 30 आया, बस इसको इन्होंने क्या किया? सेपरेट कर दिया, कि क्लियरली बता दिया कि भाई इसमें से 2,000 रुपये पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है और 28,000 रुपये इस साल के आउटस्टैंडिंग है। और जो हमको ईयर के लास्ट में एडवांस मिला है 25,000 रुपये, वो हमारा लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट हुआ है।